वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर 2024। क्योंकि इस साल का ये मेरा पहला वीडियो है तो आज की वीडियो में आपको विश कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों जब कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है, जब कोई जरूरी सूचना होती है तो ही मैं वीडियो बनाकर आपको जानकारी देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल आपको परेशान नहीं किया जाता है कि रोज़ रोज़ फालतू की वीडियो बनाया जाए। ठीक है, जब कुछ जानकारी हो जाती है, कुछ 2-3 महत्वपूर्ण अपडेट्स आ जाती हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे एलटी ग्रेड के नए विज्ञापन को लेकर। ठीक है, उसके बाद टीजीटी बीजीटी की बात करेंगे। एलटी ग्रेड के नए विज्ञापन को लेकर उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा थी कि इस साल विज्ञापन आ जाएगा और जल्दी आ जाएगा, परीक्षा भी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों एक बार फिर से इसमें डिले हो गया है। पूरा 2023 इंतजार में बीत गया एलटी ग्रेड विज्ञापन का कि अब आएगा, समकक्ष अर्हता अब होगा, हल होगा, लेकिन करते करते साल खत्म हो गया। 2024 का भी दोस्तों हाल कुछ ऐसा ही है। एग्ज़ाम कैलेंडर यूपीएससी ने जारी कर दिया, उसमें ना एलटी ग्रेड की एग्ज़ाम डेट्स के बारे में जानकारी है, ना जीआईसी प्रवक्ता, ना जीडीसी, ना खंड शिक्षा अधिकारी। ये कुछ ऐसे विज्ञापन थे जिसका इंतजार युवा कर रहा था उत्तर प्रदेश का, लेकिन निराशा ही हाथ लगी है। जो एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हुआ है उसमें आपका 2023 की सभी भर्तियां हैं, चाहे वो आरओ हो या कुछ स्टाफ नर्स वगैरह, कुछ स्पेशल अर्हता वाली भर्तियां हैं। सिर्फ 2024 का एक विज्ञापन है पीसीएस 2024 जो 1 जनवरी को आया है इसी साल, उसका ही बस एग्ज़ाम डेट है जो इस साल की भर्ती का है, जो एग्ज़ाम कैलेंडर में मेंशन है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ न कुछ समस्याएं हो जा रही हैं इन भर्तियों के साथ, जिसकी वजह से डिले हो गया। अब एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी, इसके बारे में बताया गया है एग्ज़ाम कैलेंडर में कि समकक्ष अर्हता का मामला है जिसकी वजह से हम विज्ञापन जारी नहीं कर पा रहे हैं। ये तो बिल्कुल साफ हो गया है कि इन तीनों भर्तियों का विज्ञापन जारी होगा, इसका अधियाचन है यूपीपीएससी के पास। एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। इन्होंने बताया कि समकक्ष अर्हता निर्धारण का इंतजार है, शासन स्तर से जब ये हल होगा तो हम विज्ञापन जारी करेंगे। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि अधियाचन है, विज्ञापन आएगा, लेकिन समकक्ष अर्हता कब हल होगा इसका जवाब किसी के पास नहीं है। जब भी अभ्यर्थी जाते हैं वहाँ पर धरना होता है या पूछने आप भी जाएंगे तो ये बताया जाएगा कि शासन स्तर पर मामला लंबित है, जैसे ही वहाँ से पत्र आएगा हम 1 सप्ताह 10 दिन में विज्ञापन जारी कर देंगे। तो पाला चला जाता है शासन स्तर के पास, वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको कोई स्पष्ट जानकारी मिलेगी नहीं, इधर उधर बस आप फंस जाएंगे। ठीक है, और दूसरा जीडीसी के बारे में भी बताया गया है कि स्क्रीनिंग परीक्षा को लेकर कुछ अभी विचार है, जब वो चीज़ें फाइनल होंगी तो जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की जो भर्ती है तो वो जारी होगा। ठीक है, तो अब देखना होगा कि कितना समय इसमें लगता है। उम्मीदें तो थी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन निराशा ही हाथ लगी है। एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूँगा कि जब भी समकक्ष अर्हता को लेकर या आपकी भर्ती को लेकर कोई भी प्रदर्शन हो, मांग हो, ठीक है, कोई आंदोलन हो, तो आपको वहाँ पर जरूर थोड़ा सा समय निकाल कर जाना चाहिए। स्पेशली जो प्रयागराज में छात्र हैं, आपके अगल बगल में कुछ हो रहा है तो आप जरूर पहुँचिए, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से अब काम नहीं चलेगा। जब भर्ती नहीं आएगी तो आप पढ़कर तैयारी करके करेंगे क्या? रोज़ पढ़िए, हफ्ते में 7 दिन पढ़िए, ठीक है, महीने में डेली पढ़िए, लेकिन 1-2 दिन रेस्ट भी चाहिए। और 1-2 दिन यदि कुछ ऐसा प्रदर्शन हो रहा है आप वहाँ पर जाइए, अपनी बात को रखिए, ताकि शासन को पता तो चले कि आपको कोई परेशानी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का युवा परेशान है, कितना आपका संख्या है, क्योंकि जब तक आप अपनी परेशानी को बताएंगे नहीं, जब तक शासन को आपके संख्या के बारे में पता नहीं चलेगा, युवा किस वजह से परेशान है ये शासन जानेगा नहीं, तो फिर आपके मुद्दों को नहीं सुना जाएगा। शासन फिर अपने अलग मुद्दे पर व्यस्त हो जाती है, आप सब लोगों को पता ही है। आप खुद देख लीजिए यूपी पुलिस कांस्टेबल में कितना बड़ा प्रदर्शन हुआ। एक ही दिन में अपर एज लिमिट को 3 साल से बढ़ा दिया गया। बिल्कुल सब लोग इकट्ठा हो गए, सब लोगों ने अपनी मांग को रखा, बहुत ही मजबूती से पैरवी की गई और फिर आपने देखा कि खुद सीएम योगी जी का ऐलान हुआ और अपर एज लिमिट बढ़ गई। तो यदि आपकी कोई जायज़ मांग होगी, कोई जेन्युइन आपका प्रॉब्लम होगा तो उस पर विचार जरूर किया जाएगा। ठीक है, तो इसका आपको एक बार ध्यान रखना है। बाकी देखते हैं कब तक ये मामले हल होते हैं। चुनाव से पहले तो अब कुछ भी होता हुआ दिख नहीं रहा है। लोकसभा के चुनाव के लिए मार्च में आचार संहिता लगना है, अप्रैल में चुनाव है, फिर उसके बाद ही अब लग रहा है कि कुछ हो पाएगा। सेम टीजीटी पीजीटी को लेकर भी मामला कुछ ऐसा ही है। नए आयोग से परीक्षा होगी टीजीटी पीजीटी 2022 का और असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 का। नए आयोग में अध्यक्ष और सदस्य के लिए विज्ञापन जारी हो गया है, आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। ये जनवरी तो इसी में चला जाएगा, फरवरी से चयन की प्रक्रिया शुरू होगी। चुनाव से पहले अध्यक्ष और सदस्य आ जाएं नए आयोग में, ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि फिर चुनाव में पूरा शासन और जो अधिकारी हैं उनकी ड्यूटी लग जाती है। चुनाव में सारा सिस्टम चुनाव में बिजी हो जाता है। तो ऐसे में अब जो अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति है ये भी लोकसभा चुनाव के बाद ही कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। और जब ये लोग आ जाएंगे,
कुछ मीटिंगें हो जाएंगी, उसके बाद फिर फाइनल डिसाइड होगा कि ये परीक्षाएं कब तक कराई जाएंगी। तो अप्रैल तक कोई उम्मीद नहीं है, मई जून तक हो सकता है कि परीक्षा के लिए आपको जानकारी मिल जाए और उसी के आसपास आपकी परीक्षाएं भी पॉसिबल हैं। यदि अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति आचार संहिता से पहले या इसके दौरान ही लगभग में हो भी जाती है तो भी आपकी परीक्षा चुनाव से पहले नहीं हो पाएगी, अप्रैल बाद ही आपकी परीक्षा हो सकती है। और सेम यही कंडीशन असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 का भी है, क्योंकि ये दोनों परीक्षाएं नए आयोग से होंगी, क्योंकि जिन्होंने इन दोनों विज्ञापन निकाले थे वो अब अस्तित्व में ही नहीं बचेंगे। टीजीटी पीजीटी निकला है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से, इनका भी मर्जर हो जाएगा नए आयोग में और असिस्टेंट प्रोफेसर उच्चतर से। ठीक है, तो यही कुछ जानकारी आप लोगों को देनी थी। बाकी नए यूपी टेट का विज्ञापन, नई टीजीटी पीजीटी, ये सारी बातें तब हम कर सकते हैं जब नया आयोग पूरी तरीके से गठित हो जाए, सब लोग आ जाएं, सबकी नियुक्ति हो जाए, 1-2 मीटिंग हो जाए, तो ही जाकर नए विज्ञापन की बात कर पाना बेहतर होगा। तो यही कुछ जानकारी देनी थी। बाकी ठंड काफ़ी ज़्यादा है, आप लोग सेफ़ रहिए, अपनी फैमिली को सेफ़ रखिए। एक आध हफ्ते 10 दिन बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रहा है, स्पेशली हमारे साइड गोरखपुर में। तो आप जहाँ पर भी हैं उत्तर भारत में काफ़ी ठंड पड़ ही रही है, थोड़ा सा आप लोग इससे जरूर बचें। बाकी आगे कोई और अपडेट, कोई जानकारी निकलेगी, सूचना आपको दिया जाएगा। जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।